बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग, बहुत खूबसूरत सी हमारी ये कुर्ती बन के तैयार हुई थी। आ जाए हम बताते हैं हमने अपनी कुर्ती को कैसे तैयार किया था। बहुत खूबसूरत हमारी ये डिज़ाइनिंग हुई थी। तो यहाँ पे हमने अपनी कुर्ती को इस तरह से करके कटिंग कर लिया था, जो हमारी कुर्ती का साइज़ है। आप भी अपनी कुर्ती का जो भी साइज़ है उसको इस तरह से कटिंग कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना स्केल इस तरह से रखा है और इंची टेप हमने इस तरह से रखा है। ये हमने लंबाई में लगाई है। कुर्ती को हमने देखिए इस तरह से बिछा के और ऐसे हमने रख के यहाँ पे ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर ली यहाँ पे लंबी सी। अच्छा, यहाँ पे हमने दो दो जो हमारे स्केल आ रहा है ना, यानी कि 1 इंच का है इसकी जो चौड़ाई है, तो वहाँ पे हमने इस तरह से रख के सिलाई इस तरह से हमने ये लगाई है। इस तरह से करके एक लाइन ड्रॉ करी है। तो यहाँ पे हम जो हमें जितनी लाइनें यहाँ पे चाहिए हैं तो हम उस हिसाब से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने ये फासला छोड़ा है ये है हमारा 4 इंच होगा ना, इसकी जो लंबाई है। ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, इसकी ना ये 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो हमने 15 इंच ली है इसकी। इस तरह से कुर्ती हमारी 5 साल की बच्ची की क्या 3 साल की बच्ची की, ये यानी कि ऐसी है। तो इस तरह से करके देखिए हमने दोनों तरफ लाइन इसकी ड्रॉ कर ली है इस तरह से, ताकि हमारी जो भी डिज़ाइनिंग हो ना वो एक जैसी आए। तो दोनों हमने इस तरह से कर ली है। अब यहाँ पे हमने ये देखें इस तरह से जो डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे जो कपड़ा इसको लेना है, जो फैब्रिक होता है, तो इस तरह से हमने लेके और इस तरह से इसको इस्त्री से लगा के ना, इसके कॉर्नर होते हैं जो साइडों के होते हैं वो हमने प्रेस करके इसको अंदर कर दिए थे। तो यहाँ पे हम ये रखेंगे इस तरह से रख के, हम कॉर्नर में जहाँ हमने निशान लगाया ना वहाँ पे हम रख के इसको ऐसे करके सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। ये इस तरह से करके बिल्कुल हमने यहाँ पे साइडों पे सिलाई लगानी है। तो हम दूसरी इस तरह से लेंगे और अब हम यहाँ पे लेंगे, ये हम लेस है ये लगाएंगे। ये देखें ये लेस है हमारे पास, तो बिल्कुल बारीक सी ये लेस है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। आप यहाँ पे चौड़ी भी लगाना चाहते हैं तो आप चौड़ी भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम रखेंगे बस 1 इंच का फासला हम नीचे से छोड़ते हुए इसको इस तरह से करके बिल्कुल सीधे में जो हमने लाइन ड्रॉ करी ना इस तरह से रख के हम यहाँ पे ये लगा लेंगे। ये इस तरह से करके ये अब यहाँ पे हम एक और पट्टी लगाएंगे इस तरह से करके। आप इसको आयरन कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी पट्टी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप अगर पेपर बुकरम भी लगाना चाहते हो ना तो वो भी लगा लो। तो हमने यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि डिज़ाइनिंग की साइड की थी ना, तो वो लगाते ना तो कड़क सी हो जाती। तो हमने बिल्कुल यहाँ पे आयरन करके इसको अच्छे से जमा लिया था। बहुत अच्छे से देखिए हमारी ये यहाँ पे पट्टी ये जम गई थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करके हमने ये 3 लगा लिए, 2 पट्टियाँ लगाई हैं और एक हमने लेस लगाई। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी लेस इस तरह से करके लगाएंगे। बहुत खूबसूरत सी हमारी लेस भी है, बहुत अच्छी लग रही थी ये लगने के बाद। तो इस तरह से करके हम ये अपनी पट्टियाँ ये और डोरी हम पाइपिंग ये इस तरह से हम लेस को लगा लेंगे कर लेंगे। ये इस तरह से करके बहुत खूबसूरत सी हमारी ये डिज़ाइनिंग बनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो आप भी इस तरह से प्रिंट वाला आपकी शादी कुर्ती हो और प्रिंट वाला कपड़ा आप इस तरह से लेके इस तरह डिज़ाइनिंग आप लोग कर सकते हो। आप बड़ी कुर्ती में भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम ये कॉर्नर पे इस तरह फोल्ड करके और इस तरह से एक लंबी सी हमने पट्टी ली है और हमने कॉर्नर को फोल्ड करके और नीचे से इस तरह से करके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ये इस तरह से। बिल्कुल हमने ये ना जो हमने लंबी लंबी सी पट्टियाँ लगाई ना, इनके भी कॉर्नर है ना अच्छे से दबते हुए यहाँ पे आए। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई के साथ साथ यहाँ पे हम लेस को लगाएंगे। अच्छा, लेस हम साथ में ही ज्वाइन कर रहे हैं इसके साथ ही साथ। अगर आप चाहें तो इसको फैब्रिक ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं।
पहले इसको भी लगा लें फिर लगाएं। और सिलाई से भी आप इसको इस तरह से लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई के ज़रिए भी इसको लगा सकते हैं। एक सिलाई लगा लें रफ और फिर इसको आप लगा लें इसको। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लगाई थी क्योंकि हमने कपड़ा अंदर को फोल्ड किया हुआ ना, तो बहुत आसानी से हमारी लेस यहाँ पे लग गई थी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी हमारी ये डिज़ाइनिंग खूबसूरत सी लग रही है। तो यहाँ पे हम अपनी लेस को कटिंग कर लेंगे, जितनी हमें चाहिए ना वहाँ पे हम उतनी रखेंगे और बाकी को कटिंग कर लिया हमने। और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से करके, ताकि जो वो है ना कच्चापन है, जो दबाव है वो नज़र ना आए। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई एक लगा लेंगे ये इस तरह से। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये बन के तैयार हुआ है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमने इसी तरह से ही तैयार किया है और इसी तरह से ही हमने यहाँ पे लेस भी लगाई है। तो दोनों हमने साइड है, क्योंकि आप लाइन ड्रॉ करोगे ना एक जैसी तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा आएगा, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको सेंटर कर लिया था। सेंटर करने के बाद लंबाई हमने इसकी 4.5 ली थी गले की, और जो चौड़ाई थी वो 3.5 इंच ली थी। इस तरह से करके हमने इसका गोल गला काट लिया है। तो हमने इसी कपड़े का ना ओरेब में इस तरह से देखिए इसको हम तिरछा करेंगे। इस तरह से करके हमने इसको कपड़े को ओरेब में कटिंग करा है। हमने यहाँ पे सीधी पाइपिंग नहीं लगाई है, ओरेब में इस तरह से करके पाइपिंग को लगाया है ओरेब में, ये इस तरह से करके पाइपिंग को हल्का सा हमने यहाँ पे खींचना है और यहाँ पे हल्के हल्के हमने यहाँ पे कट लगाने ये इस तरह से करके। ये हम ऐसे यहाँ पे कट लगा लेंगे और इसको इस तरह से करके ज़्यादा हमें यहाँ पे इसको नहीं शो करनी, बस हमने यहाँ पे इसको एक बूट की शो करनी है बस पाइपिंग को, ये इस तरह से करके। तो देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी यहाँ पे हमारी पाइपिंग लग के तैयार हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो कितना प्यारा कितना खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन देखिए बन के तैयार हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारे सामने का हिस्सा है ना, तो इसमें भी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे क्योंकि थोड़ी हमारी कुर्ती खाली खाली सी लग रही है। तो देखिए हमारे पास ये बची हुई बुकरम होती है ना, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं इसी डिज़ाइनिंग के लिए। तो इस तरह से हमने ये पान की शेप होती है ना, पान की होती है से एक समोसा टाइप होता है, समोसे की तरह है, तो उस तरह से हमने इसको कटिंग कर ली है ये इस तरह से। ये थोड़े बड़े हैं, इनको थोड़ा हम छोटा साइज़ यानी कि छोटी कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे इस तरह से करके। तो जो ऊपर की जो लंबाई है वो हमने ना 3 इंच ली है और जो नीचे की है वो 3.5 इंच आ रही है। जो ऊपर की लंबाई है ना वो 3.5 इंच है, जो लंबाई है ना वो 3.5 इंच आ रही है। बस इस तरह से करके हमने इनको कटिंग कर लिया है देखें। तो यहाँ पे आप अगर दूसरी डिज़ाइनिंग भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दूसरी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो हमें ये इस तरह से ये अच्छी लग रही थी तो हमने इस तरह से करके इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने आयरन से इस तरह से कर लिया। ये फैब्रिक ग्लू है ना, तो हमने आपको दिखाने के लिए ये फैब्रिक ग्लू लगाना, नहीं तो हम इसको इस्त्री से भी करते ना तो अच्छे से यहाँ पे ही जम जाती। तो यहाँ पे जो कपड़े का दबाव है ना उसको इस तरह से हम ग्लू लगा के इस तरह से हम करके इसको इस तरह से हम फोल्ड करते रहेंगे। ये इस तरह से बहुत अच्छे से ये कपड़ा इसका दब जाता है और बहुत फिनिशिंग के साथ दबता है ये। तो इस तरह से देखिए हम इसको कपड़े को अच्छे से ऐसे हमने इसको दबा लिया कर लिया। दूसरा भी देखिए इसी तरह से हम इसको फैब्रिक ग्लू अच्छे से लगाएंगे। लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरह से करके फोल्ड करेंगे और कोने इनके अच्छे से करेंगे ताकि इनका कपड़ा है ना वो बिल्कुल भी इस तरह से करके नहीं निकले, यहाँ पे अच्छे से हमारा फोल्ड हो जाए इस तरह से करके। तो यहाँ पे ऐसे करके हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से करके तो ये हमने डिज़ाइनिंग के लिए अपने बनाया ना 3 हमने लिए हैं। तो जो आपको चौड़ाई हमने बताई है वो हमने 3.5 इंच लिए और एक हमने 3 इंच लिए।
तो आप यहाँ पे छोटा बड़ा अपने साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको बड़ी डिज़ाइनिंग करनी है तो आप बड़ी रख लें, छोटी डिज़ाइनिंग करनी है तो आप छोटी ले लें, क्योंकि हमारी यहाँ पे कुर्ती छोटी है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले जो कपड़ा था उसको यूँ दबाने के लिए करा है। यहाँ पे हम इस तरह से करके लेस है ना, वो भी हम इस तरह से ही लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से करके बिल्कुल हम किनारे पे यहाँ पे ग्लू को उसको लगाएंगे और इस तरह से करके लेस को दबाते हुए इस तरह से हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से करके, और अच्छे से हम यहाँ पे इसका कोना बनाएंगे। इस तरह से करके हमने पूरे पे इस तरह से रख लिया और हल्का से इसको दबा के रखेंगे ना, बहुत अच्छे से ये लग जाता है। ये इस तरह से थोड़ा इसको टाइम दे ताकि ये सूख जाए, तो फिर बाद में इसको ज्वाइन करें। तो यहाँ पे देखिए हमारा बहुत अच्छे से हमने इसको लगा लिया। अब हम दूसरे पे इसी तरह से ही लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इसको सिलाई से भी लगाना चाहते हो ना, यानी कि मशीन की सिलाई से, तो आप इस तरह भी लगा सकते हो। तो हम इस तरह से एक सिलाई में ही ये काम कर लेंगे। इस तरह से हम अपने बाकी पैटर्न है उसको भी इसी तरह से ही हम लेस लगा लेंगे, कर लेंगे। तो इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी डिज़ाइनिंग आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कर दिया करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में भी शेयर करें हमारे चैनल को, और ये हमारी वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। हम अच्छी सी आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सा सादा सा तरीका होता है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी हमारी ये डिज़ाइनिंग बन के तैयार हुई है। आगे आप देखिएगा और ज़्यादा, और हम अपनी ये शॉर्ट वीडियो में अपन डालेंगे वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो हम डालेंगे, इसकी पूरी लुक देखिएगा कितनी खूबसूरत सी हमारी कुर्ती बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जो नोक का हिस्सा है वो नीचे रखा है और इस तरह से चौकोर हिस्सा हमने ऊपर रखा है। इस तरह से हम रख के इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हम रख के इसको ना हम इस तरह से रख के इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से करके दूसरा वाला है वो भी हम इसी तरह से ही रखेंगे और इस तरह से रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो बस हमें ऐसा ही आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की ऐसे ही हमें ज़रूरत है। तो बस इंशाल्लाह ताला हम अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। हमें हमारी बस यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। बस आप लोग बस हमारी वीडियो को अपनी फैमिली अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और देखें हमारी फाइनल लुक कुर्ती का कितना, देखें फिनिशिंग के साथ हमने ये कुर्ती तैयार करी है। कितनी सफाई से हमारी कुर्ती तैयार हुई है माशाल्लाह। बहुत प्यारी सी हमारी डिज़ाइनिंग हुई है यहाँ पे। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।